ये फोन लिया है माँ और बापूजी के लिए। दोनों के लिए? हाँ हाँ। अब मैं तो नहीं दूंगा बापूजी को। मैं तो नहीं दूंगा मेरे बापूजी को। वो तो क्या कहा है ये दे दे। इसको अभी दे देता हूँ। चलो तुमको ये हो गया। तेरे को पता ही नहीं चलेगा कब निकाला ये फोन। तुम्हारे ऐसे हो गया। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9 बज रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद अपने घर अपने गांव खमोली से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और सुबह सुबह बहुत तेज़ बहुत प्यारी धूप के साथ ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। कल शाम को जब हम यहाँ पर पहुँचे तो मौसम ज़रूर गड़बड़ था। आसमान में बादल छाए हुए थे। लग रहा था कि आने वाले टाइम पे फिर 1-2 दिन में बारिश होगी, लेकिन फिर मौसम टल गया है और आसमान ये देखो पूरा क्लियर नीला आसमान देखने को मिल रहा है। और इधर बापूजी और साथ साथ में भाई साहब। तो जी भाई साहब, आपकी कैसी रही यात्रा? था बढ़िया लगी। कहाँ की यात्रा? देहरादून की यात्रा। देहरादून जा रहा था मैं इधर ही था भाई, दूर बैग में ये पता ही नहीं है। चलो बढ़िया। ठीक है जी। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो भोटू महाराज भी सुबह सुबह धूप का आनंद ले रहे हैं। बड़ू। और सुबह सुबह अपने घर से मैं आपको सामने दिखाऊं तो हिमालय श्रृंखलाएं नज़र तो आ रही हैं, लेकिन बहुत धुंधली धुंधली, क्योंकि आज देखो केदार घाटी में अलग ही मौसम हो रखा है। यहाँ बीच में तो अलग ही धुंध फैली हुई है। इस साइड बिल्कुल क्लियर है, आसमान ऊपर क्लियर है, लेकिन बीच में ये धुंध पता नहीं कहाँ से आ गई। और सामने काफ़ी दिनों से एक बार फिर बर्फबारी नहीं हुई है तो हिमालय सफ़ेद की जगह काला काला ही नज़र आ रहा है। यहाँ दिखाऊं मैं आपको तो माल्टे देखो पक्के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। क्या गजब दिख रहे हैं पीले पीले माल्टे। सारे पेड़ चकाचक भरे हुए हैं माल्टों से। आजकल शायद लंगूर नहीं आ रहे हैं, इस वजह से जो ये माल्टे हैं वो बचे हुए हैं। और घर के नज़दीक माल्टे हैं तो इस वजह से भी बचे हुए हैं, नहीं तो इधर उधर रहते तो कोई भी जंगली जानवर खा लेते इनको। लेकिन अच्छी बात है, माल्टे बचे हैं तो खटाई खूब खाने को मिलेगी। हमारे पेड़ पे भी देखो, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि माल्टे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितने भी हैं वो ठीक ठाक बड़े बड़े साइज़ के माल्टे हैं। और लगभग अब सारे माल्टे पक गए हैं। मैं गिर गया था माल्टे दिखाते दिखाते। ये देखो एक ही माल्टा इस पर हरा देखने को मिल रहा है। यहाँ बीच में पता नहीं अलग ही कैसे रह गया। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? आपका मन शायद कुछ बोलने का? कुछ नहीं, अब नाश्ते का इंतजार कर रहा हूँ। दिन में कढ़ाई बनाएंगे आज। दिन में खटाई खुटाई बनाओ। हमने तो मस्त नाश्ता कर दिया। माँ अभी घूम घाम के आ रही है। हैं? हाथों में दर्द है बल। क्या करे तो भैंस के लिए थोड़ा बहुत लाना ही पड़ेगा। माँ सुबह ही घास के लिए चले गई थी। सुबह कहाँ गए यार, थोड़ा सी लाई मैं। अभी मतलब सुबह ही तो है अभी भी। और यहाँ हमारे भांजे महाराज। फूल लगाया था मैंने। फूल लगाया था मैंने, क्या मस्त फूल हो गए। आपने लगाया था? किसने लगाया था? मैंने वीडियो भी बना रही लगाते समय। मैं ही तो लगा रहा था। वीडियो बना रही मैं लगा रहा था। वो परेशान हो रहे हैं। वीडियो नहीं देगी? मैं लगा रहा था। अब कमेंट आ जाएंगे। आप ये लगाया यार, बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे फूल लगाते रहो, मैं देख रहा हूँ और भी घर की शोभा बनाते रहो। ऊपर के घर से लाए थे मैं उन फूलों को कि सारे पर पता नहीं वो वहाँ पर कैसे जम गए। और जगह भी लगाए थे सारा पर उन्या रखा था मैंने, ऐसे ऐसे करके मैंने कहा हो जाएगा। तब हम मिट्टी उपाड़े तब वो पता नहीं कहाँ गए। वो वहाँ पे पता नहीं अकेले सिमट के पीछे छुप गए हो गए। वो सिमट में आ गए ऊपर। सीमेंट में हो गया। हाँ यहाँ पे बहुत सारा बूता था। मैंने वहाँ से रहे वो कच्चा, मैंने सोचा कच्चा, वो भी बहुत देर में जाना तो मैंने सोचा कच्चा फूल रहे हो गए तब नहीं जाना। और यहाँ देखो क्रेडिट चोर। अब हम वैसे करेंगे
क्या वो ये मैंने लगा रखा है तब हुआ, वो अकेला लगाया था मैंने ये। किसी ने नहीं लगाया ऐसे मत बोल कि मैंने उन्हें आया था ये जहाँ मैंने वो मैंने बाद में लगा रखा है। क्यों नहीं? जब तुम वहाँ पे भी सिमर लगा रहे थे तब भी 2 पत्ते वाले थे, वो थोड़ा से। हाँ, जब तुम सिमर डाले होंगे, बीज डाले होंगे। उस लड़के उसने ये दिखाया है कि ऐसा यहाँ पे लगाओ। हाँ, अब वो ऐसा हो गए। पौधे ने लगा फुल बताया मैंने लगाया तभी ना, ऐसा बता रहा है कि ऐसा काम करो, ऐसा करो तुम नहीं किया पूरा पर। बीज पूरे ऊपर यहाँ वो कर दो। ठीक है, ठीक अब वो जब पक्का होगा, है। दोनों ने लगाया होगा हाथ ऐसे, नहीं तब हाथ होगा। पक्का होगा तब लगाएंगे। मैंने लगा रखा है वो। किसी ने लगा रखो, अपने आप हो गया। इतना था वो, मैंने उसको बचा के रखा। सारे क्रेडिट लेने के लिए बैठे हुए हैं। उसमें सिमट जाने नहीं, होगा अपने आप होगा अपने आप होगा, लेकिन उसको बचा के रखा मैंने। ऊपर से मैं वो लाया था, चाचा के घर पे लाया लगाया था, वो कच्चा फूल होगा, वो पता नहीं वहाँ पे अच्छा नहीं था। अगले साल कि पिछले साल का क्या बोलते, अगले बोलते पिछले बोलते, उस टाइम वहाँ पे अच्छे फूल थे, अभी भी थे। अब यहाँ पे हम उसको पक्का होंगे और तब एक चीज में हम बिजाड़ उगाएंगे और तब लगाएंगे पूरे। वो अच्छा आओ फिर नाश्ता करें एक बार, बातें होगी आगे। यहाँ पे लाओ थोड़ा जो होता तो कॉल लो तुमने। तो सासू की सेवा में, तो सासू की सेवा में बुआरी लगी हुई है। यहीं पे लाओ जी सासू के लिए। धूप यहीं पे है। ये कितने बने कितने कटोरा भर के मेरे के लाए उस बेटी। ये बेटी भी फल। और अभी हम फूल पे जो चर्चा कर रहे थे, वो इस फूल की चर्चा हम कर रहे थे। कोई बोला किसने लगाया, कोई बोला इसने लगाया, कोई बोला मैंने लगाया। तो यहाँ देखो जिसने भी लगाया, लेकिन बहुत खूबसूरत सा ये फूल है। धूप की चमक इतनी ज़्यादा लग रही है कि फूल की खूबसूरती ही गायब हो रही है, इसीलिए छाया करनी पड़ रही है, तब जाके फूल बड़ा प्यारा देखने को मिल रहा है। और है तो कसम से कितना प्यारा फूल है ये। ऐसे प्यारे फूल पूरे घर के चारों साइड हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो माँ बोल रही है ना, इस बार इसके बिजौर डालनी है और सब जगह ये फूल लगाने हैं घर में। ये देखो इस साइड भी है, धूप के लिए ये इधर भी आ गई। और यहाँ देखिए सुबह सुबह मैंने आपको माल्टे दिखाए थे, तो माल्टे वैसे ही खाने में उतना मज़ा नहीं आता है जितना पहाड़ी टेस्टी नमक के साथ माल्टे खाने में आता है। और बोलते बोलते ही सीधे मुंह में पानी आ रहा है। और ये देखो, और माँ संजना को ट्रेनिंग दे रही है कि कैसा पीसना है सही तरीके से। बीच में मतलब पीस के ना वो गहरा हो गया है, तो पीसने में दिक्कत हो रही फिर। तो आजकल हरी मिर्च मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो हमारे घर में लाल मिर्च थी, तो लाल मिर्च का ही नमक देखने को मिल रहा है। और आप लोग बोलते भी हैं कि इसमें लाल कलर और हरा कलर कैसे आता है, तो वो मिर्चों का ही कलर रहता है। हरी मिर्च रहती है तो हरा कलर आ जाता है, और लाल मिर्च रहती है तो लाल कलर आ जाता है। और ये देखो, आहा। और माँ बोली इसमें नमक की कमी हो गई होगी शायद। तो अभी संजना नमक पीस रही थी, तो नमक उससे पिसा नहीं गया सही से, तो इसीलिए वो मेरे को बोल रही है नमक पीस लो बल थोड़ा सा, क्योंकि बारीक नहीं हो रहा है, जो कि बारीक नमक चाहिए खटाई के लिए। तो यहाँ देखो ये खटाई बनाने की तैयारियाँ शुरू कर दी। तो वो जो छोड़ा उसने काम है वो मैं पूरा कर देता हूँ, नमक बारीक करने की कोशिश करता हूँ। मेरे से भी होगा या नहीं होगा वो पता नहीं। तब तक ये माल्टे और नींबू छिल देगी। वैसे नींबू आजकल खट्टा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन इसको बल खटाई खानी थी नींबू की। वैसे बोलते हैं पहले से ही असली खटाई नींबू की होती है, और हमारे यहाँ ऐसे बनाते हैं। लेकिन आप लोग कुमाऊँ से हमारी वीडियो देखते होंगे तो बीच में भी कमेंट आते हैं कि आप बिल्कुल नींबू की और उसमें दही दूही डाल के अलग सी खटाई बनाते हैं। वो हमारे पहाड़ में यहाँ अभी नहीं बनाते हैं, कभी कोशिश करेंगे वो वाली खटाई बना के भी। उसको शायद कुछ नाम और भी बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तूने भी खाई वैसे वाली खटाई? मैंने एक रील्स में देखी थी, उसमें दही डाल दही दही बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। कोशिश करेंगे वो बनाएंगे कभी। फ़िलहाल जो हम हमेशा बनाते ही हैं वही वाली बना देते हैं।
तो यहाँ पर देखिए भाई साहब और संजना तो मस्त खटाई बना रहे हैं, और खटाई खाने के लिए हमारे बीच अनुष्का भूली और गणेश भी पहुँच गया है। गणेश हेलो गाइस हो जाए यार, अरे कर दो जरा ना वाले। अब वो पुराना गणेश देखने को नहीं मिलता है यार, जो पहले था, जो मेरे ब्लॉग भी बनाता था, कभी स्पेशल कैमरामैन था गणेश कभी मेरा है। अभी जो बोलता भी था ये यहाँ पर खटाई बना रहे हैं दोस्तों, बोल रहे हेलो गाइस। और इधर बापू जी भी आ गई। तो मस्त खटाई जब तक बनेगी तब तक बनेगी, लेकिन ऐसे ही खाने का मन कर रहा है। निकाल सकता हूँ मैं कुछ? ना। और हमारे घर के बगल में ताऊ जी का तिमले का पेड़ है, तो बर्तन में खाने से अच्छा है खटाई इनमें ही खा लेंगे। लेकिन ये सारे जो पत्ते हैं वो ख़राब हो रखे हैं, सब पे छेद हो रखे हैं, तो सारा रस तो हमारा बह जाएगा खटाई का। तो इसीलिए अब क्या करना है, कटोरे में ही खाना है, हैं? कुछ नहीं बोल रहा है, देखो आ जाता हूँ। सारे पत्ते ख़राब हो रखे हैं, देखो। तो यहाँ पर खटाई बन के तैयार हो गई है, और अब भाई साहब और संजना दोनों खटाई सबको बांटने वाले हैं। और यहाँ दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ पर सासू जी भी पहुँचे हुए हैं जगोड़ से। ठीक हो आप? फर्स्ट क्लास, शरीर पानी। ये बात, अब और फर्स्ट क्लास हो जाएंगे खटाई खा के। हाँ खटाई खाओ अब मस्त हो जाओ। हाँ तो बाकी यहाँ देखो सब लाइन पे लगे हुए हैं खटाई के लिए कि कब नंबर आएगा। हैं? कोई नहीं, पत्ते में भी खाओ कटोरे में भी खाओ खाते रहो। तो ये देखिए खटाई खाने के बाद गर्मा गर्म खाना भी तैयार है, और खाने में देखिए भात, उसके साथ मिक्स दाल और दही भी इसी में डाल दी है। तो मस्त अभी धूप पे खाना खाते हैं। मिक्स दाल क्यों नहीं है मिक्स? पता नहीं लग रहा तेरे को? खाली राजमा दिख रही है। पापा को पूछा अभी क्या क्या है? वह 3 चीजें हैं बल। और भाई साहब भी पहुंच गए। तो भाई साहब यहाँ कुछ स्पेशल चीज़ लेके आए हैं, पहाड़ी शुद्ध रेठू, जो कि सामने चाची ने दी है अनुष्का की मम्मी ने। तो अभी मैं वहीं जाने वाला था पीने के लिए, लेकिन तब तक भाई साहब ले आए रेठू। और जो पीले कद्दू हैं मैंने आपको बताया था कि उनसे बड़ा स्वादिष्ट रेठू बनाते हैं। दोस्तों अभी 2:30 बजने वाले हैं और हमारे नए घर से धूप गायब हो गई है, जबकि हमारे ऊपर वाले घर पे लगभग 2:30 बजे तक तो धूप रहती ही थी। लेकिन हमारे नए वाले घर पे ऐसा है कि सुबह जब धूप लगती है तब से लेकर अब तक ऐसी धूप रहती है कि बिल्कुल बीच में कोई भी छाया छुया नहीं आती है। तो पूरी नॉन स्टॉप एकदम प्यारी धूप लगी रहती है। तो मतलब ठंड का कोई मतलब ही नहीं है दिन के टाइम पे। लेकिन जैसे ही धूप गायब हो रही है वैसे ही ठंड का कहर ऐसा हमारे गांव में आ रहा है कि हालत ख़राब हो रही है। कान तो बिल्कुल सुन्न हो रहे हैं, क्योंकि सामने हिमालय से सीधी ठंडी हवा हमारे गांव तक पहुंच रही है। और मैं खाना खाने के बाद, मैं ही क्या हमारे सब भाई लोग भी यहाँ पर पहुँच गए थे दिन में खाना खाने के बाद। तो उसके बाद मस्त धूप सेकी, खूब सारी हमने गपशप लगाई। इसके बाद अब यहाँ से धूप गायब हो गई है, तो सबकी तैयारी यहाँ से निकलने की हो गई है। अब कार्तिक देखो वहाँ से मेरी वीडियो बना रहा है और यहाँ देखो इतनी सारी मूंगफली खाई। पता है किसने किया ये? था किसने किया? नीचे किसने डाला तुम जानो। और यहाँ पर एक आदमी थोड़ा कम हो गया है, 1 या 2 आदमी। संजना भी यहाँ पर थी और गणेश महाराज भी यहाँ पर थे, तो दोनों अभी चले गए हैं यहाँ से। गणेश तो गौशाला गया है, लेकिन संजना सभी के लिए अभी चाय बना रही है। तो ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय मिलेगी तो मज़ा ही आ जाएगा। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ देखिए हमारे छत से हमारा प्यारा खूबसूरत गांव खमोली, और हमारा ऊपर वाला जो घर है यहाँ से नज़र नहीं आता है। बस मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पर आपको माल्टे के पेड़ बीच में नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी छत है जहाँ पर हम पहले धूप सेकते थे। लेकिन अब यहाँ आ गए हैं तो थोड़ा
कुछ मिनटों का फासला हो गया है धूप का। और अब बढ़िया है आजकल अनुष्का लोगों के नए घर पे, तो वहाँ पर देखो अभी प्यारी धूप लगी हुई है, तब वहीं जाना पड़ेगा धूप सेकने के लिए। और सामने दिखाऊँ तो वहाँ देखो, सुबह में बोल रहा था ना धुंध है केदार घाटी की ओर, तो वहाँ जगह जगह आग लगी हुई है। इस वाली पहाड़ी पे कहीं आग लगी हुई है तो वहाँ से धुआं उठ रहा है बहुत ज़्यादा। हिमालय के ऊपर आप देख सकते हैं अभी काफ़ी ज़्यादा एक बार फिर बादल आ गए हैं, लेकिन हमारे गांव के ऊपर अभी पूरा प्यारा नीला आसमान है और ऊपर सूर्यदेव वहाँ से चले गए हैं पहाड़ी के पीछे। तो चलो छत से चलते हैं अब चौक की ओर और मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर माँ और चाची लोग बैठे हुए हैं और संजना ने चाय बना दी होगी तो गिलास इकट्ठा कर रही है। अब तो चाय पीने के लिए अब नीचे ही चलते हैं। तो अभी हम जैसे ही चौक पे आए तो चाय बन के तैयार है। तो संजना ने सबको चाय यहाँ पर दे दी है, लेकिन अपने छोटे देवर को चाय नहीं पिलाई। या क्यों नहीं दी तेरे को? ये पीता ही नहीं चाय, अच्छी बात है। और भोटू के साथ खेल रहा है यहाँ पर। बाकी मेरे लिए तो इसने चाय ही नहीं दी। कहाँ गई वो? शाबाश, मेरे को ही भूल गई है। मेरे लिए देखो छोटा सा गिलास ला रही हो। इतना छोटा गिलास नहीं लाना चाहिए था ना। दोस्तों शाम के 4 बजने वाले हैं, मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और अभी जिस चीज़ का इंतज़ार मुझे भी था और शायद आप लोगों को भी उस चीज़ का इंतज़ार ज़रूर रहा होगा कि माँ बापूजी के लिए फ़ोन लिया था, लेकिन वो फ़ोन अभी तक दिया नहीं, उसकी वीडियो नहीं आई। तो अभी माँ और बापूजी को संजना अपने हाथों से वो फ़ोन देगी क्योंकि लिया ही उसी ने है। तो इधर माँ फोन वाले हो गए बड़ा खुशी देखो माँ की चेहरे पे फोन को देखते ही। फोन तो ले दे पर देखेंगे कि ये कैसे देखेंगे, कैसे यूज करेंगे उसको सिखाएंगे वो भी। और इधर बापूजी। हेलो गाइस, ठीक है? ऐसे भी नहीं है कि बड़ी खुशी की बात है। ऐसे भी नहीं है कैसे इसका बटन है, कहाँ बटन ट्रेनिंग दे देंगे। वो चला चला के हो जाएगा पता। तो चलो ये फोन लिया है माँ और बापूजी के लिए, दोनों के लिए। हाँ। अब मैं तो नहीं दूंगा बापूजी को मैं तो नहीं दूंगा मेरे बापूजी को। वो दोनों क्या कहा है ये दे इसको अभी दे देते हूँ। चलो तुमको ये हो गया, तेरे को पता ही नहीं चलेगा कब निकाला ये फोन। तुम्हारे लिए सिम हो गया। अपना सिम निकालूंगा मैं, सिम भी यहाँ पे लगा। सिम का देना ये मेरे पास। अब सिम लाएंगे तुम अपने नाम पे, वो ठीक सिम है। मेरा है। बढ़िया, तुम खुश रहो, हम भी खुश हैं। बस तो माँ के हाल देखो। सिम यहाँ पे लगाएगा और तुम्हारे लिए ये खोखा दे दे। सब बच्चे बारी तो सब खुश है, तो मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूँ। बस तो बस अब देखेंगे इसमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हाँ? तो चलो फोन करना है ना, इसके जरिए सबको वीडियो दिखानी है, इस फोन के जरिए। परेशान हो गए हम कि इसमें मेरे लड़कों के लिए फोन करो क्या है क्या है, फोन नहीं आ रहे हैं। अब तो सीधे वीडियो कॉल हो गया। हाँ, अब जानूंगा तब ना। ट्रेनिंग दे देना। कॉल करना, उठाना ही तो है, वो खाली अंगूठी ऐसे सरकानी है ना उठाने के लिए फोन। तो सरकार में पता नहीं कहाँ कहाँ सरकार होंगे। तो ये कुछ ऐसा फोन लिया है माँ और बापूजी के लिए, और माँ ने तो बोल दिया है कि बापूजी को तो नहीं मिलेगा वाला। इसमें लड़ाई होगी। बापूजी को देंगे भी ना, बापूजी कहीं कहीं छोड़ देंगे। सही में जैसे गाड़ी में ऐसा समझ लगा मुझे। कहीं फोन दे, जब बाजार जाते हैं कहीं जाते फोन दे तो वो उठाते ही नहीं। हम गाड़ी में उठाते ही नहीं, कट कर देते हैं। याद ही नहीं रहता मेरे जेब में फोन है। क्योंकि बापूजी ने पहले से ही कभी फोन रखा ही नहीं। रखा ही नहीं, मुझे जरूरत भी नहीं पड़ती नहीं थे ना। हाँ, जब मर्जी आएगी तब पहुंच जाएंगे घर। बार बार को जरूरी है, कहाँ है तुम?
तब फोन ही ऐसे लिए होता है कि कहाँ है क्या अरे है। कौन सा मैं छोटा बच्चा हूँ? छोटा है बड़ा है कहाँ गया क्या गया? नहीं, अब ऐसे ही है सबका। हाँ। हाँ, छोटा चलो। क्या बड़ा क्या। ये वाला फोन जैसे माँ बोल रही है बापूजी को नहीं मिलेगा, अगर माँ नहीं देगी तो फिर मैं बापूजी के लिए अलग फोन ले आऊंगा। ठीक है नहीं हो जाएगा, इसी में हो जाएगा, इसी में हो जाएगा। बाबूजी को वो दे दिया ना, सिम लाएंगे बाबूजी उससे। तो संजना माँ के लिए लाई, मैं फिर बापूजी के लिए लाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक ठाक चाहिए सब लोग ना। वीडियो तो आते देखेंगे रहेंगे। दिन में, जब मेरे को टाइम होगा मैं देखूंगा, बाबूजी को टाइम होगा तो अरे बाबूजी देखूंगा देखेंगे नहीं, बनाना भी है उसमें, हाँ थोड़ी है वो खाली देखने के लिए थोड़ी आए। हाँ, तो देखेंगे उसमें बनाएंगे। 2 शब्द बोलने में पड़ेंगे कहीं पे। हाँ, जैसे घास के लिए चले गए हैं। हाँ, मैं घास के ले जा रही हूँ ना, अब ये घास काट रही हूँ, हाँ, ये सब बोलना पड़ता है। हाँ। तो चलो, ये फ़ोन माँ और बापूजी के हाथ में आ गया है और इसकी सेटिंग मैंने पहले ही कर दी थी और इस पर अभी बैटरी भी नहीं है। 4:01 हो रहे हैं, तो इसकी सेटिंग तो हो गई है। 4 नहीं बजे। हैं बज गए। ये देख, इसमें देख लेना, उसमें कहाँ देख रही है। मैं तो तब तो बोल रहा अरे बज गए 4-5 हो गए इसमें। अरे इसमें सही टाइम है, इसमें नेट भी कनेक्ट हो रखा मेरा वाला, तो वो सही बताएगा। तेरे वाला नहीं थे, बहू के लगाए अब मैंने कर दिया फिर। तो अभी माँ का जो सिम है बस तो। वो यहाँ पर सही से काम नहीं कर रहा है, तो माँ का सिम पोर्ट कराना पड़ेगा जो नेटवर्क यहाँ पर आते हैं, तो फिर बढ़िया हो जाएगा। हैं? वो भी लगा के देख लेते हैं, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं आते हैं हमारे यहाँ, इसीलिए माँ का फ़ोन कभी लगता ही नहीं है। लगे तो जो तो जब ये पाऊँ आप कहीं ऐसा नहीं है, बारीक नहीं देखना है कि अब ये बटन दबाना है, ये साइड में, ये 4:02। तो ये देखो जो फ़ोन लिया है, तो इसमें सबसे पहले पहाड़ वाले भैया सर्च मार देते हैं, जो कि ऊपर से सीधे आ भी गया है, और इस पर पहली वीडियो मेरी दिखी जाएगी। और ये वाला काला बटन दबा दे, सब्सक्राइब कर दे आज अपने हाथ से। ये काला बटन नहीं है, ये वाला, ये ये हाँ, ये ये नहीं हुआ अभी, बीच में हाँ कहीं दबा भी। दे, अच्छा ले, ये सब्सक्राइब हो गया। उसके बाद यहाँ पे घंटी भी बजानी है, ये वाली ऑल वाली। अब हमें सब जैसे मैं वीडियो लाऊंगा वैसे आ जाएगा। और अगला जो नाम है, इस पर सर्च मारेंगे हम, संजना बिष्ट का, तो ये देखो आ गई संजना बिष्ट भी यहाँ पे। इसको भी दबा दे, काले ये वाला बापूजी दबाएंगे, ये काला बटन यहाँ ऊपर, यहाँ ये वाला ओके, नहीं दबा, कैसा दब रहा है? आराम से दबाओ, वो खाली टच करना है, तुम जहाँ जो लगा रहे हो। ए हो गया। तो संजना का चैनल भी यहाँ पे सब्सक्राइब हो गया। सब्सक्राइब हो गया है, बस घंटी ऑल पे चल हो ही रखी है। संजना फ़ोन लाई है, तो संजना की ही वीडियो इस पे पहली बार देखेंगे, जो कि अभी हमने 34 मिनट पहले अपलोड की है। और सब्सक्राइबर भी इसके 15,000 होने वाले हैं, तो जल्दी से 15,000 हो जाएंगे, तो फिर पकौड़ियाँ बनाएंगे। हाँ पकौड़ियाँ बनाएंगे। तो ये हुई संजना की वीडियो ऑन, ऐड आ गया। लो देखो, तो मैंने संजना की वीडियो ऑन तो कर दी थी सबसे पहले, उसी की वीडियो उस पर चलेगी, लेकिन अभी माँ का जो सिम छोटे फ़ोन में था वो भी इस पर लगा देते हैं, और उसके बाद जब मर्जी बापूजी की आएगी तो बापूजी देखेंगे, और जब मर्जी माँ की आएगी तो माँ देखेगी। तो वो तो बस मजाक कर रहे थे कि बापूजी को नहीं देंगे। क्या करेंगे हम दोनों पता कुछ नहीं है, पता कुछ नहीं है, फोन का क्या शक वाली बात नहीं है। और मेरे को तो लग रहा है माँ ऐसे संभाल के रखेगी कि बस घर ही में रखेगी, इधर उधर ले जाने के लिए भी बोलेगी कहाँ ले जाना ये है। अब देखेंगे। शुरू में लगता है ना कहीं खो गया, कहीं टूट गया, माँ के दिमाग में वही डर रहेगा। बहुत जगह छूट गया पर खोया तो नहीं कभी। एक दिन वो संतोरी में चलो इस पे नेटवर्क आ रहे हैं वाला, लेकिन नेट नहीं चलेगा क्योंकि रजनीश का भी वही सिम है ना, उस पर नेटवर्क कहाँ आते हैं, नेट नहीं चलता है, या तो ऊपर छत में जाना पड़ता है। तो इस पे अभी सिम भी लगा दिया है, और उसके बाद इसके साथ चार्जर मिल रहा है, जो कि आजकल और फ़ोनों के साथ कम ही मिल रहा है चार्जर। और भी है इसके साथ कुछ, पिन है, एक पिन है बस। लो आपका फ़ोन आपके पास, चार्ज लगा। अब इसमें एक थैली भी लाना, हाँ गले में टांगने वाली, गले में तो गरा होगा पर देखेंगे। ये गले में टांगने के लिए नहीं है, गले में टांगने के लिए हुई है, पर मैंने वो भी नहीं टांगा कभी। दोस्तों माँ और बापूजी को अभी फ़ोन दे दिया है, और वो फ़ोन पे चार्ज था नहीं, तो फ़ोन अभी चार्ज पे भी लगा दिया है। बाकी अभी मैं आ गया हूँ खेतों की ओर, घर से थोड़ी ही दूरी पर, और यहाँ देखो मेरे साथ साथ संजना भी आई है। तो संजना और मैं जा रहे हैं खेत की ओर,
और कहाँ जाना है वो माँ बताएगी, क्योंकि माँ भी आ रही है। तो यहीं माँ बोली थी नज़दीक में ही कहीं जाना है, थोड़ा छबीली के लिए घास लेके आना है। वैसे माँ थोड़ा सुबह ले आई थी, लेकिन थोड़ा अभी शाम के टाइम पर भी ले आएंगे। और अभी तो आपको एक ही चीज़ दिखाई है, मोबाइल फ़ोन। अभी एक और चीज़ हमने ली है संजना के लिए, वो आपको संजना की वीडियो में देखने को मिलेगा। और खुश हो रही है, तो ये हमेशा बोलती रहती है गिफ्ट गिफ्ट। तो एक गिफ्ट इसके लिए भी ला रखा हमने, स्पेशल गिफ्ट। वीडियो में दिखेगी आप लोगों हाँ, को। वो और मैंने खुद नहीं देखी, मतलब मैंने बस बाहर से ही देखा, क्योंकि मेरे पास नहीं है ना, भैया के पास है। तो भाई साहब देहरादून गए थे और मैंने बताया भी था कि जो इसका गिफ्ट होगा वो देहरादून से ही आने वाला है। तो भाई साहब देहरादून से वो ले आए हैं, तो वो आपको संजना की वीडियो में देखने को मिलेगा। और आगे जो भी रिकॉर्ड करेगी यही करेगी, क्योंकि मेरी जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।